Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि अगले सोमवार यानी 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। पूरे सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी। यूपी के नोएडा में 25 नवंबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इन तैयारियों का जायजा लेने कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेवर पहुंचे। टीएमसी सांसदों ने त्रिपुरा में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सोमवार से दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम ममता 24 नवंबर को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि बुधवार को बीएसएफ और बंगाल के विकास के मुद्दों पर मेरी पीएम के साथ अपॉइंटमेंट है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर होंगे। वो चारा घोटाला मामले में स्पेशल जज ब्रजेश कुमार की अदालत में हाजिर होंगे। लालू प्रसाद के पटना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। लालू प्रसाद आज पटना सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश होने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अभी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज लखनऊ से कानपुर पहुंचकर वहां रैली करेंगे। इसके पहले नड्डा योगी आदित्यनाथ की विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में सोमवार को बूथ अध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक ली थी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में वंशवाद की राजनीति पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां वंशवाद को लेकर चलती हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलते हैं। विपक्षी पार्टियों में जो कुछ है वो वंश के लिए है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने वित्त और गृह विभाग अपने पास रखा है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के विभाग के पहले की तरह ही कायम है। सचिन पायलट गुट के विश्वेंद्र सिंह को पहले की तरह पर्यटन विभाग दिया गया। लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी कानून बनेगा तभी आंदोलन खत्म होगा। उन्होंने कहा कि बाकी सभी मुद्दों पर हम कमेटी बनाएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। एनसीबी आर्यन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की जमानत आदेश की जांच के बाद कानूनी राय ली जा रही है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन और कुछ जरूरी मुद्दों पर सरकार के टॉप एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग अगले 2 हफ्ते में हो सकती है। एनटीए-जीआई वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए जनवरी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 117 करोड़ 67 लाख के पार गया, जिसमें 76 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 40 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 8 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 45 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 83 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,74,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 93 लाख पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सीएम ने राज्य में डीजल पर वैट में 2% और पेट्रोल पर 1% कटौती की घोषणा की है। वहीं भूपेश कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 100% उपस्थिति के साथ नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने पीसी कर ये जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें वो वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजनांदगांव के चिटफंड निवेशकों के निवेश राशि को ट्रांसफर करेंगे, जिसके तहत निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि वापस की जाएगी। साथ ही सीएम स्वच्छता हैट्रिक महोत्सव में भी शामिल होंगे। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें वो जमीन
संबंधित कई प्रस्तावों को लेकर मंजूरी दे सकते हैं। प्रस्तावों में कृषि उपयोग और माइनर माइनिंग के अवैध उत्खनन और संपत्ति नामांतरण को ऑनलाइन करने जैसे प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में अब 100% क्षमता के साथ कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं संचालित करने के आदेश दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके जानकारी दी। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को कम क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन अब सभी कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के समापन कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 318 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 26 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत एक दिवसीय दौरे पर मरवाही पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक डॉक्टर के ध्रुव के पुत्र शोक पर परिजनों से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने डीजल पेट्रोल में वैट कम करने पर राज्य सरकार की सराहना की। अंबिकापुर के महापौर और कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय तिर्की बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की जन जागरण पदयात्रा का अच्छा रुझान मिल रहा है। लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सूरजपुर में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनारस स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ठेकेदार को जितनी लीज दी गई है उसे कई गुना ज्यादा रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। आगर मालवा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आगर के शासकीय विधि महाविद्यालय और नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तालाबंदी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शासकीय लॉ कॉलेज में वसूली जा रही अधिक फीस सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जशपुर जिले में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की। अभियान में एनएसयूआई के अध्यक्ष आदित्य भगत और जिला कांग्रेस प्रभारी वासुदेव यादव मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जन जागरण अभियान को वो गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। इंदौर में कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों सरपंचों पर किए जा रहे फर्जी आपराधिक मुकदमे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग भी की है। दुर्ग जिले में धर्मांतरण के खिलाफ श्री राम जन्मोत्सव समिति जन जागरण यात्रा निकाल रही है। दुर्ग नगर में भी समिति के सदस्यों ने यात्रा निकालकर हिंदुओं से धर्म की रक्षा करने का आह्वान किया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि समयमान वेतनमान के एरियर्स का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वे हड़ताल कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के लगभग 200 कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से विश्वविद्यालय का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों को दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और एमएसपी लागू करने की मांग की। श्योपुर में तहसीलदार ने किसानों को लेकर सोशल मीडिया में अनुचित टिप्पणी कर दी, जिससे गुस्साए किसानों ने कलेक्टर का घेराव किया और तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को पद से हटाने की मांग की। मामले में कलेक्टर ने किसानों की समस्या सुनी और जांच के बाद जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आने वाले दिनों में वैवाहिक कार्यक्रम को देखते हुए रायपुर पुलिस ने वीआईपी रोड में सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने होटल संचालकों और मैरिज पैलेस आयोजकों की बैठक आयोजित की। बैठक में सभी होटल क्लब और मैरिज गार्डन के मैनेजरों को जिला प्रशासन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही फार्म में आयोजित कार्यक्रम में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया। जांजगीर चांपा के पंतोरा उप थाना क्षेत्र में ट्रेलर और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के बैजलपुर गांव में एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश दी। मामले में पुलिस ने आरोपी हाईवा ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खंडवा के खालवा क्षेत्र के एक खेत में कुएं की खुदाई की गई। खुदाई का मलबा निकाले गए 5 मजदूर क्रेन से नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान क्रेन का ब्रेक फेल हो गया और सभी मजदूर 45 फीट गहरे कुएं में गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से घायलों को खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डोगरगढ़ के बंजारी के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे राजनांदगांव जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सागर कलेक्ट्रेट स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर 151 के आरोपी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बड़ा करीला के रहने वाले नरेंद्र अहिरवार के पड़ोसन से इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी मामले की शिकायत के बाद नरेंद्र, उसके बेटे और भाई को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कट्टे कल्याण इलाके से एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली बलराम मचाकी कट्टे कल्याण एरिया कमेटी का सदस्य है, जो कई सालों से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा है। नशा कारोबार के खिलाफ श्योपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नशा तस्करों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। तस्करों के पास 12 लाख रुपए का 80 किलो गांजा जब्त किया गया। तीनों तस्कर मुरैना के रहने वाले हैं। पुलिस ने गांजा सहित कार को भी जब्त कर लिया है और तीनों तस्करों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। सरगुजा की गरिमा पुलिस ने पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड का 10 घंटे के भीतर ही खुलासा किया। आरोपियों में 3 पड़ोसी आपस में सगे भाई हैं और एक मृतक का रिश्तेदार है। पूरा मामला 21 नवंबर का है, जब दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता के खेत में पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्या की मुख्य वजह जमीन संबंधित विवाद है। दुर्ग में ठगी का अनोखा मामला सामने आया, जहां एक ठग ने रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर कंप्यूटर दुकान से 6 लैपटॉप ले लिए। जब कंप्यूटर दुकान संचालक ने पेमेंट के लिए रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस अपने कर्मचारी को भेजा, तब इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद दुकान संचालक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। जबलपुर पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी का 4 लाख रुपए का सामान जब्त किया। बता दें कि चोर गिरोह ने एक पुलिस आरक्षक के घर में भी धावा बोला था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर होंगे। वो चारा घोटाला मामले में स्पेशल जज प्रजेश कुमार की अदालत में हाजिर होंगे। लालू प्रसाद के पटना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। लालू प्रसाद आज पटना सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि अगले सोमवार यानी 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। पूरे सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होने वाली हैं। यूपी के नोएडा में 25 नवंबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इन तैयारियों का जायजा लेने कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेवर पहुंचने वाले हैं। टीएमसी सांसदों ने त्रिपुरा में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सोमवार से दिल्ली दौरे पर है। सीएम ममता 24 नवंबर को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि बुधवार को बीएसएफ और बंगाल के विकास के मुद्दों पर मेरी पीएम के साथ अपॉइंटमेंट है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अभी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज लखनऊ से कानपुर पहुंचकर वहां रैली करेंगे। इसके पहले नड्डा योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में सोमवार को बूथ अध्यक्षों की बैठक ली थी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में वंशवाद की राजनीति पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां वंशवाद को लेकर चलती हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलते हैं। विपक्षी पार्टियों में जो कुछ है वो वंश के लिए है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने वित्त और गृह विभाग अपने पास रखा है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के विभाग पहले की तरह ही कायम है। सचिन पायलट गुट के विश्वेंद्र सिंह को पहले की तरह पर्यटन विभाग दिया गया। लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी कानून बनेगा तभी आंदोलन खत्म होगा। उन्होंने कहा कि बाकी सभी मुद्दों पर हम कमेटी बनाएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। एनसीबी आर्यन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत आदेश की जांच के बाद कानूनी राय ली जा रही है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स को लेकर कोई सबूत नहीं मिला।
बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन और कुछ जरूरी मुद्दों पर सरकार के टॉप एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग अगले 2 हफ्ते में हो सकती है। NTAGI वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए जनवरी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 117 करोड़ 67 लाख के पार चला गया, जिससे 76 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 40 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 8 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 45 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 83 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,74,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 93 लाख पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सीएम ने राज्य में डीजल पर वैट में 2% और पेट्रोल पर 1% कटौती की घोषणा की है। वहीं भूपेश कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 100% उपस्थिति के साथ नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने पीसी कर ये जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जिसमें वो वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजनांदगांव के चिटफंड निवेशकों के निवेश राशि को ट्रांसफर करेंगे, जिसके तहत निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि वापस मिलने वाली है। साथ ही सीएम स्वच्छता हैट्रिक महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें वो जमीन संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे सकते हैं। प्रस्तावों में कृषि उपयोग और माइनिंग के अवैध उत्खनन और संपत्ति नामांतरण को ऑनलाइन करने जैसे प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। एमपी में अब 100% क्षमता के साथ कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके ये जानकारी दी। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को कम क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन अब सभी कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जसपुर जिले में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की। अभियान में NSUI के अध्यक्ष आदित्य भगत एवं जिला कांग्रेस प्रभारी वासुदेव यादव मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जन जागरण अभियान को वो गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। इंदौर में कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने आईजी हरिनारायणचारी मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सरपंचों पर किए जा रहे फर्जी आपराधिक मुकदमे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग जिले में धर्मांतरण के खिलाफ श्री राम जन्मोत्सव समिति जन जागरण यात्रा निकालेगी। दुर्ग नगर में भी समिति के सदस्यों ने यात्रा निकालकर हिंदुओं से धर्म की रक्षा का आह्वान किया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि समयमान, वेतनमान के एरियर्स का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वे हड़ताल कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के लगभग 200 कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित है। किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों को दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और MSP लागू करने की मांग की। श्योपुर में तहसीलदार ने किसानों को लेकर सोशल मीडिया में अनुचित टिप्पणी कर दी, जिससे गुस्साए किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को पद से हटाने की मांग की। मामले में कलेक्टर ने किसानों की समस्या सुनी और जांच के बाद जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आने वाले दिनों में वैवाहिक कार्यक्रम को देखते हुए रायपुर पुलिस ने VIP रोड में सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने होटल संचालकों और मैरिज पैलेस आयोजकों की बैठक आयोजित की। बैठक में सभी होटल क्लब और मैरिज गार्डन के मैनेजरों को जिला प्रशासन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही फार्म में आयोजित कार्यक्रम में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में फायर सिस्टम लगाने में उदासीनता बरती जा रही है। हाल ही में नगर निगम की टीम ने जब सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया तो चौंकाने वाले नतीजे आए। जिला अस्पताल विक्टोरिया और संभाग के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय लेडी एल्गिन अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। नगर निगम की टीम ने दोनों ही अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।
छिंदवाड़ा जिले में बेमौसम हुई बारिश से मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा अनाज भीग गया। किसानों का कहना है कि मंडी में बनाए गए शेडों में व्यापारियों का अनाज रखा रहता है, जिसके कारण शेड में जगह खाली नहीं रहती और किसान को खुले में अनाज रखना पड़ता है। धार के औद्योगिक क्षेत्र बीतापुर में मुहिम चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटवाया। ये कार्रवाई सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 3 तक की गई। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाले जिम ट्रेनर ने अपनी पत्नी को ससुराल में आकर 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। मामले में पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खरोरा के डुम्हा सरपंच ने सचिव, उप सरपंच और आरंग जनपद अध्यक्षों पर खाली चेक में हस्ताक्षर कराने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया। महिला सरपंच ने सीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। आगरमालवा जिले के कानड़ थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार जीप ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों ने बताया कि वे लोग नरसिंहगढ़ सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। जांजगीर चांपा के पंतोरा थाना क्षेत्र में ट्रेलर और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के बैजलपुर गांव में एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश दी। मामले में पुलिस ने आरोपी हाईवा ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। खंडवा के खालवा क्षेत्र के एक खेत में कुएं की खुदाई की गई। खुदाई का मलबा निकालने के दौरान 5 मजदूर क्रेन से नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान क्रेन का ब्रेक फेल हो गया और सभी मजदूर 45 फीट गहरे कुएं में जा गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से घायलों को खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डोगरगढ़ के बंजारी के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे राजनांदगांव जिला अस्पताल में रेफर किया गया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी मां और पत्नी को पुरस्कार दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के केरल सेक्टर के एक आतंकवादी को मारने और 2 अन्य को घायल करने के लिए 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी पत्नी को ये पुरस्कार मिला। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा किए गए शातिर हमले के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके माता पिता को ये पुरस्कार दिया। आज का दिन वायुसेना प्रमुख के लिए भी यादगार रहा। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 10 और लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया। ये जानकारी राज्य सरकार ने सोमवार को दी। वहीं एसपीएस नेल्लोर जिले के पादपुगुड़ा के पास क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद विजयवाड़ा चेन्नई खंड में एक रेलवे लाइन को सोमवार को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। चारा घोटाला मामले में अगली सुनवाई अब 30 नवंबर को पटना सीबीआई कोर्ट में होगी। आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर हुए। वो चारा घोटाला मामले में स्पेशल जज ब्रजेश कुमार की अदालत में हाजिर हुए, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय की गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अभी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज लखनऊ से कानपुर पहुंचे। इसके पहले नड्डा योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में सोमवार को बूथ अध्यक्षों की बैठक लेने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सोमवार से दिल्ली दौरे पर है। सीएम ममता 24 नवंबर को पीएम मोदी से मुलाकात करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि बुधवार को बीएसएफ और बंगाल के विकास के मुद्दों पर मेरी पीएम के साथ अपॉइंटमेंट है।
यूपी के नोएडा में 25 नवंबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचने वाले हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि अगले सोमवार यानी 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। पूरे सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होने वाली हैं। हफ्ते के दूसरे दिन आज शेयर बाजार में गिरावट के साथ देखने को मिला। सेंसेक्स 482 पॉइंट्स नीचे 57,983 पर खुला, लेकिन 744 अंक टूटकर 57,718 के निचले स्तर पर आ गया। फिलहाल 350 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 58,115 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी के 50 शेयर्स में से 30 गिरावट में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 20 बढ़त में है। बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन और कुछ जरूरी मुद्दों पर सरकार के टॉप एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग अगले 2 हफ्ते में हो सकती है। एंटी-AGI वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए जनवरी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 117 करोड़ 67 लाख के पार गया, जिसमें 76 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 40 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 8 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 45 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 83 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,74,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 93 लाख पहुंच गए। देश में कोरोना के 7,579 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 45 लाख 26 हजार के पार पहुंच गया। 236 नई मौत से अब तक 4,66,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 39,40,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,13,000 पहुंच गई। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में सेकेंड डोज में 3 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 1,98,214 लोगों को 100% वैक्सीन लग चुकी है। अब तक कुल 8 करोड़ 8,76,388 को वैक्सीन लगी है, जिसमें से 5 करोड़ 6,78,174 को पहला डोज लगा। राजधानी भोपाल में डेंगू का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 716 पहुंच गया। शहर के सरस्वती नगर, सेंट्रल जेल और राजीव कॉलोनी से सबसे ज्यादा मरीज मिले। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। बता दें कि शहर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 11 नए मामले सामने आए, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या 1,051 पहुंच गई। नए मरीज मिलने के बाद शहर में डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या 19 हो गई है। ग्वालियर में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 41 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद डेंगू मरीजों का आंकड़ा 2,300 के पार गया। जिले में डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से डेंगू के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शिवराज कैबिनेट समिति की बैठक में उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने की मांग उठी है। बैठक में मंत्रियों ने उद्योगों को सस्ती बिजली देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली मिलेगी तो प्रदेश में नए उद्योग आएंगे। अभी उद्योगों को 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है। भोपाल में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति मिशन होगा। केंद्र सरकार ने नाम परिवर्तन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एमपी पंचायत विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना से जुड़े पत्राचार अब पीएम पोषण के नाम से होने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने जूट बारदाना की आपूर्ति में देरी को लेकर पीएम मोदी को ये पत्र लिखा है और बारदाना की समय पर आपूर्ति किए जाने का निवेदन किया। एमपी में अब 100% क्षमता के साथ कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके ये जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों में कम क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन अब सभी कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
रायपुर में आज से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुल चुके हैं। आज स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। पहले दिन शिक्षक और छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले गए हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी इन दिनों ओरछा दौरे पर है, जहां उन्होंने राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसके बाद लोक देवता लाला हरदौर के चबूतरे पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कीर्तन मंडली के साथ बैठकर भजन भी किया और ओरछा के अन्य पर्यटन स्थलों को भी देखा। श्योपुर में तहसीलदार ने किसानों को लेकर सोशल मीडिया में अनुचित टिप्पणी कर दी, जिससे गुस्साए किसानों ने कलेक्टर का घेराव किया और तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को पद से हटाने की मांग की। मामले में कलेक्टर ने किसानों की समस्या सुनी और जांच के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आने वाले दिनों में वैवाहिक कार्यक्रम को देखते हुए रायपुर पुलिस ने वीआईपी रोड में सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने होटल संचालकों और मैरिज पैलेस आयोजकों की बैठक आयोजित की। बैठक में सभी होटल क्लब और मैरिज गार्डन के मैनेजरों को जिला प्रशासन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही फॉर्म में आयोजित कार्यक्रम में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया। बद इंतजामी और लापरवाही के मामलों को लेकर बदनाम हो चुके सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की एक और घोर लापरवाही की तस्वीर सामने आई। एक मासूम के पैर में बंधा प्लास्टर कटवाने बीएमसी अस्पताल पहुंचे परिजन से वह खुद स्टाफ ने खुद ही आरी लेकर प्लास्टर काटने को कहा। ग्रामीण क्षेत्र कुरई से आए परिजन बीएमसी स्टाफ के इस फरमान को नियम समझ बैठे। छत्तीसगढ़ में रेल और हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोरोना संक्रमण घटते ही राज्य सरकार ने ये छूट दी है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर केंद्र के नियम लागू रहेंगे। साथ ही यात्रियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। राजधानी रायपुर में बेमौसम बारिश के बाद आज मौसम का दूसरा कोहरा नजर आया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ। रायपुर एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण फ्लाइट की आवाजाही प्रभावित रही। एटीसी के मुताबिक रायपुर में विजिबिलिटी सिर्फ 400 मीटर है, लेकिन विमानों के लिए आवाजाही के लिए 1200 मीटर की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रहने वाले एक बिजनेसमैन ने ताजमहल जैसा एक आलीशान घर बनवाया है और उसे अपनी पत्नी को गिफ्ट किया, जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के प्यार के प्रतीक के रूप में ताजमहल बनाया था। देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज भी बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 315 है। बता दें कि दिवाली के बाद से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिनों पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर वे बाजू नहीं आए तो उसे ये नया और मजबूत भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। अब पाकिस्तान उनके इसी बयान पर आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना और उकसाऊ है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इमरान सरकार की परेशानी बढ़ गई है। कई महीनों से इस प्रोजेक्ट पर काम बंद है। इमरान सरकार चीन को मानकर इसे शुरू कराना चाहती है, लेकिन काम शुरू होता इसके पहले ही विरोध शुरू हो गया। बलूचिस्तान के ग्वादर में कई दिनों से सीपीईसी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने 25 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया। एसोसिएशन के सूचना सचिव नोमान अली ने कहा कि 25 नवंबर को देश भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, जिसके चलते उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देश के तमाम टीवी चैनल्स को आदेश दिया है कि वो ऐसे प्रोग्राम बिल्कुल न टेलीकास्ट करें जिनमें महिला अभिनेत्री हो। रविवार को जारी फरमान में कई और बातें भी कही गई। न्यूज चैनल से कहा गया कि वो ये भी तय करें कि उनकी हर महिला जर्नलिस्ट अपनी रिपोर्ट्स टेलीकास्ट करते वक्त पारंपरिक हिजाब पहने। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को एक आपातकालीन रिपोर्ट जारी करते हुए अफगानिस्तान के बैंकों को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऋण चुकाने में असमर्थ नागरिकों, कम जमा और नकदी की कमी के कारण वित्तीय प्रणाली कुछ महीनों के भीतर ही ध्वस्त हो सकती है। हांगकांग में नए कानून के तहत अब निजी स्कूलों में चीन का झंडा लहराया जाएगा और चीनी राष्ट्रगान गाया जाएगा। एक्सपर्ट्स इस कानून को खतरनाक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में चीन के प्रति लगाव की भावना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस साल जून महीने में राष्ट्रगान अध्यादेश के कानून के बाद इस जनादेश की घोषणा की गई थी।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चल रहे टकराव के बीच कहा कि उनका देश दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभुत्व हासिल नहीं करना चाहता और न ही अपने छोटे पड़ोसियों पर दबाव डालना चाहता है। जिनपिंग ने सोमवार को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के संघ के सदस्यों के 10 सदस्यों के साथ एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान ये बात कही। तो इस बीच दुर्ग से बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बाइक रैली निकाली है। जी हां, तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खुद बाइक चलाई है और रिसाली नगर निगम क्षेत्रों में इस वक्त वो रैली कर रहे हैं। तो बता दें कि बाइक रैली निकालकर सीएम भूपेश का आभार उन्होंने जताया है और करोड़ों की सौगात दिए जाने पर यह आभार उन्होंने जताया है। तो आपको बता दें कि रैली में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल है। आभार व्यक्त करे विशाल बाइक रैली। तो दुर्ग से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बाइक चलाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। बाइक पर बैठे हैं, उसके साथ साथ वहां पे जो विधायक है वो भी इसमें मौजूद रहे हैं। तो भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी इसमें शामिल है। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए। तो सीएम भूपेश बघेल का यहाँ पर आभार उन्होंने जताया है बाइक रैली निकालकर। एक बार फिर से रुक कर लेते फास्ट 50 का। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सोमवार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई देशों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे वहां की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर भार पड़ रहा है। फ्रांस के पीएम जीन कास्टेक्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। पड़ोसी मुल्क बेल्जियम से लौटने के बाद उनकी कोरोना की चपेट में आने की जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी, जबकि फ्रांस की 75% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन इस सब के बाद भी हाल के हफ्तों में संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई है कि साल के अंत में कई लोगों को कोविड होगा और उनमें से कुछ की मौत भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में जर्मनी में कोरोना संक्रमण के 30,000 से ज्यादा नए मामले आए और ये पिछले सप्ताह आए नए मामलों के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है। ब्रिटेन जाने का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्स से ले चुके लोग यूके की यात्रा कर पाएंगे। ब्रिटेन ने भारत की कोवैक्सीन को अपनी अप्रूवल लिस्ट में शामिल कर दिया है। लिहाजा 22 नवंबर से भारत बायोटेक निर्मित टीका लगवाने वाले यात्रियों को अब यूके में क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ब्रिटेन में सोमवार को कोविड-19 की बूस्टर डोज यानी अतिरिक्त खुराक के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही इसका लाभ मिलने वाला है। ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने कहा कि 40 से अधिक उम्र के लोग ही वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स आज एक नए एस्ट्राजेनेका रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। इससे कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। एस्ट्राजेनेका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित अपने कोरोना वैक्सीन के 2 मिलियन खुराक का सप्लाई किया था। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन में बनने वाली हर नई बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाना अनिवार्य होगा। सुपरमार्केट, वर्क प्लेसेस, बिल्डिंग रेनोवेशन के समय इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट बनाना जरूरी होगा। ऐसे में ब्रिटेन में 1 लाख से भी ज्यादा नए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। सतना में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को ठोकर मार दी। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद स्थानीय और कार सवार लोगों के बीच खूब हंगामा हुआ। घंटों चले विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पेंड्रा से मरवाही और कोरबा जाने वाले मार्ग में 3 घंटे के भीतर ही 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत हुई, वहीं 2 लोग घायल हुए। पहली घटना में बंदी बस गांव के पास ही पूरा हादसा हुआ, जहां एक बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना कोटमी के पास हुई, जहां बाइक सवार दीवार से जा टकराया और उसकी मौके पर मौत हुई। जांजगीर चांपा के पंतोरा उपथाना क्षेत्र में ट्रेलर और कार के बीच टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बालोद में कोहरे की वजह से धोटिया चौक के पास एक पिकअप वाहन और ट्रक के बीच टक्कर हुई। पिकअप सवार डीजे बजाकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान धमतरी की ओर से आ रहे एक ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप ड्राइवर बुरी तरह फंस गया, जिसे
पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, वहीं ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जांजगीर चांपा के बैजलपुर गांव में एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। घटना के बाद नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश दी। मामले में पुलिस ने आरोपी हाईवा ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खंडवा के खालवा क्षेत्र के एक खेत में कुएं की खुदाई की गई। खुदाई का मलबा निकालने के दौरान 5 मजदूर क्रेन से नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान क्रेन का ब्रेक फेल हो गया और सभी मजदूर 45 फीट गहरे कुएं में जा गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से घायलों को खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डोगरगढ़ के बंजारी के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से उसे राजनांदगांव जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सागर कलेक्ट्रेट स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर 151 आरोपी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बड़ा करीला के रहने वाले नरेंद्र अहिरवार के पड़ोसन से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी मामले की शिकायत के बाद नरेंद्र उसके बेटे और भाई को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज टोल प्लाजा से टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ, जहां टोल कर्मी ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों को पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर आए दिन टोल कर्मी ऐसे ही मनमानी करते हैं। टोल कर्मियों के खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नशा कारोबार के खिलाफ श्योपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। तस्करों के पास 12 लाख रुपए का 80 किलो गांजा जब्त किया गया। तीनों तस्कर मुरैना के रहने वाले बताए गए। पुलिस ने गांजे सहित कार को भी जब्त कर लिया है और तीनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। महासमुंद के सरायपाली में सिगोड़ा पुलिस ने एक बोलेरो से 100 किलो गांजा बरामद किया। हालांकि पुलिस को देखकर ड्राइवर गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर खमारपाली नाका के पास घेराबंदी की गई थी। इस दौरान ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। मंदसौर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 किलो अवैध अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अफीम लेकर रतलाम के जावरा में डिलीवरी देने जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जब्त अफीम की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई। ग्वालियर के क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 पिस्टल बरामद की गई। आरोपी मालवा से यहां हथियारों को बेचने पहुंचा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राहक बनकर उसे पकड़ लिया। दुर्ग में हुक्काबाज संचालकों ने नशे के व्यापार का नया तरीका ढूंढ लिया है। संचालक नशे की होम डिलीवरी कर अपना धंधा चला रहे हैं। पुलिस ने आरोपी प्रदीप साहू की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में हुक्का पॉट और तंबाकू के फ्लेवर जब्त किए। दुर्ग में सूदखोर विशाल देशमुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ दिन पहले सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें मृतक ने आरोपी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। शिवराज कैबिनेट समिति की बैठक में उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने की मांग उठी है। बैठक में मंत्रियों ने उद्योगों को सस्ती बिजली देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली मिलेगी तो प्रदेश में नए उद्योग आएंगे। अभी उद्योगों को 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है। भोपाल में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति मिशन होगा। केंद्र सरकार ने नाम परिवर्तन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एमपी पंचायत विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। योजना से जुड़े यह पत्राचार पीएम पोषण के नाम से होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने जूट बारदाना की आपूर्ति में देरी को लेकर पीएम मोदी को यह पत्र लिखा और बारदाना की समय पर आपूर्ति किए जाने का निवेदन किया है। मध्य प्रदेश में अब 100% क्षमता के साथ कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की सभी कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके ये जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को कम क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन अब सभी कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो रायपुर में आज से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुल चुके हैं। आज स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। पहले दिन शिक्षक और छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले गए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी इन दिनों ओरछा दौरे पर है, जहां उन्होंने राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसके बाद लोक देवता लाला हरदौल के चबूतरे पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कीर्तन मंडली के साथ बैठकर भजन भी किया और ओरछा के अन्य पर्यटन स्थलों को भी देखा।
श्योपुर में तहसीलदार ने किसानों को लेकर सोशल मीडिया में अनुचित टिप्पणी कर दी, जिससे गुस्साए किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को पद से हटाने की मांग की। मामले में कलेक्टर ने किसानों की समस्या सुनी और जांच के बाद जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आने वाले दिनों में वैवाहिक कार्यक्रम को देखते हुए रायपुर पुलिस ने वीआईपी रोड में सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने होटल संचालकों और मैरिज प्लेस आयोजकों की बैठक आयोजित की। बैठक में सभी होटल क्लब और मैरिज गार्डन के मैनेजरों को जिला प्रशासन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही फार्म में आयोजित कार्यक्रम में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। बदइंतजामी और लापरवाही के मामले को लेकर बदनाम हो चुके सागर के बीएमसी की एक और घोर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। एक मासूम के पैर में बंधा प्लास्टर कटवाने बीएमसी अस्पताल पहुंचे परिजन से वहां स्टाफ ने खुद ही आरी लेकर प्लास्टर काटने को कहा। ग्रामीण क्षेत्र को रईस आए परिजन बीएमसी स्टाफ के इस फरमान को नियम समझ बैठे। छत्तीसगढ़ में रेल और हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोरोना संक्रमण घटते ही राज्य सरकार ने ये छूट दी है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर केंद्र के नियम लागू रहेंगे। साथ ही यात्रियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। राजधानी रायपुर में बेमौसम बारिश के बाद आज मौसम का दूसरा कोहरा नजर आया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। साथ ही वाहन चालकों को भी दिक्कतें हुई।